इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस इज कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल एट 1 एटमॉस्फेरिक, हमारे पास दिया हुआ 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर है 300 केल्विन। पहले पार्ट में हमसे पूछ रहे हैं कैलकुलेट द मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सो मीन स्पीड हम पहला पार्ट से सॉल्व कर देते हैं, सही है। सो हमें प्रेशर इतना दिया हुआ, प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ पास्कल और टेम्परेचर इतना दिया हुआ है, हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। सो वो हमसे मीन स्पीड पूछ रहे हैं, तो मीन स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, मीन स्पीड जिसे हम सब VRMS कहते हैं, VRMS के बराबर होता है √8RT पाई और मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस, यहाँ इन दिस केस H2 है तो H2, सही है। सो VRMS इतना आ जाएगा, VRMS यहाँ से आ जाएगा 8, R की वैल्यू इज 8.31, टेम्परेचर दिया हुआ है 300, पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लेते हैं और मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 हम जानते हैं कितना होता है, ये होता है 2 ग्राम, मतलब 2 × 10⁻³ kg। देखो MH2 कितना होता है, MH2 इज 2 ग्राम, ये हो जाएगा 2 × 10⁻³ kg, सही है। यहाँ पर जब तुम इस पूरी वैल्यू सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास क्या आंसर आएगा, इस वाले पॉइंट से पॉइंट आंसर हो जाएगा, सही है। ये ऊपर से तो 10⁵ बन जाएगा और इसे मैं कैंसिल तो हो जाएगा 4 और फिर ये भी हो सकता है कैंसिल 152 ये 2 पे। सो तुम्हारे पास ये आंसर आ जाना चाहिए, कितना आंसर है यहाँ से, ये आ जाएगा 2 × 831 इंटू, और ये भी कैंसिल हो सकता है, ये जितने भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे 3, ये ऊपर जाएगा 10⁵ और नीचे में कितना आ रहा है तुम्हारे पास, नीचे में 107 है ना यहाँ पे, तो हाँ 107, तो जितना आ रहा है 107। तो जब तुम इस पूरी जो सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास VRMS इतना आ जाएगा, VRMS तुम्हारे पास आ जाना चाहिए यहाँ से 1780 मीटर पर सेकेंड, सही है। पहला पार्ट तो सॉल्व हो जाए, इसे बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें बोल रहे हैं सपोज द मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक द वॉल्स विद द स्पीड मेकिंग एन एवरेज एंगल ऑफ 45 विद इट। तो हमारे पास मॉलिक्यूल है, वो समझ लो ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे वॉल है, तो ये ऐसे आ रहा है मॉलिक्यूल और वॉल पे जब ये कोलिशन कर रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो ये ऐसे वापस जा रहा है, सही है। तो हमसे पूछ रहे हैं हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स स्ट्राइक ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द वॉल पर सेकेंड। तो सपोज ये वॉल है, यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल है, ऐसे आया और ये एंगल कितना है 45। अगर मैं इसका वेक्टर रिजोल्यूशन करूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए मेरे पास, क्योंकि ये v है, विथ सम वेलोसिटी आ रहा हो रहा है यहाँ से, सही है। तो v क्रॉस 45 और ये कितना आएगा, ये आ जाए मेरे पास v sin 45, सही है। तो ये ऐसे है तो ऐसे ही जा रहा है, यहाँ पे भी सेम एंगल है रहा है, तो ये जितना है फिर से इनका वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, बट इस बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, v क्रॉस 45 इन दिस डायरेक्शन, सही है यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ से सबसे पहले तो थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना है 45। हम जानते हैं जब अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो स्पेशली हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिशन के बारे में, सही है। तो अगर मैं यहाँ से इलास्टिक कोलिशन बताऊँ तुम्हें तो वो कंजर्व्ड होने वाली है, क्यों, क्योंकि इसकी भी v और इसका भी v, सबसे पहले तो वेलोसिटी सेम है, दूसरी बात वेलोसिटी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। बेसिकली ये है कि इलास्टिक कोलिशन में हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। सो इलास्टिक इन इलास्टिक कोलिशंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, सही है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ अगर मैं डेल्टा v वेलोसिटी बताऊँ तो ये किससे बराबर हो रहा है, देखो वर्टिकल कंपोनेंट सेम है पर जैसे से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो अगर मैं ऐड अप करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 2v क्रॉस 45, दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में इन्हें ऐड कर रहे हैं, सही है। क्रॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो डेल्टा v आ जाना चाहिए यहाँ से
रूट 2v, ठीक, क्रॉस 45 कितना है, क्रॉस 45 इज 1/√2, सही है। अरे मैं यहाँ से तुम्हें बताऊँ लीनियर मोमेंटम, ये किससे बराबर होता है, ये होता है m डेल्टा v के बराबर, सही है। सो m डेल्टा v हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। अच्छा इसी तरीके से मैं फोर्स फाइंड कर दूँ, m डेल्टा v कितना है, √2v। अगर मैं फोर्स बताऊँ तो फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। अब मैं ये फोर्स और लीनियर मोमेंटम क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं प्रेशर फाइंड कर दूँ। अरे मैंने प्रेशर फाइंड कर दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम प्रेशर लगाएंगे तो वो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाना चाहिए, पी टोटल के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि ये क्लोज्ड वेसल है, सही है। तो प्रेशर दोनों तो सेम ही होना। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास कितना आ जा रहा है फोर्स, ये आ जा रहा है √2mv डेल्टा टी। सो मैं प्रेशर कितना बोल सकता हूँ, प्रेशर मान लेते हैं P है, कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। सो फोर्स की वैल्यू तो है √2mv डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। एरिया क्या है, एंड क्वेश्चन में हमारे पास एरिया दिया हुआ है 1 स्क्वायर मीटर, तो ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा √2mv डेल्टा टी, सही है याद। तो ये मेरे पास प्रेशर आ गया। अब मेन बात ये है, ये जो प्रेशर आया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है, सही है। ईच मॉलिक्यूल इतना प्रेशर लगाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n है, तो अगर मैं इन्हें सेम प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्रेशर किससे बराबर हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जो हमारे पास 10⁵ है, सही है। 10⁵ के बराबर ही हो जाएगा। तो मेरे पास n डेल्टा टी किससे बराबर हो जाएगा, n डेल्टा टी हमारे पास आ जाएगा 10⁵ √2mv, सही है यहाँ तक। 10⁵ तो 10⁵ ही हमारे पास, √2 इसकी वैल्यू होती है 1.41। मास नहीं है हमारे पास, पर हम जानते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, तो ये किससे बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और वेलोसिटी हमारे पास इतनी नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास 1780, पिछले पार्ट में हमने सॉल्व किया था ना, तो हमारे पास ये आंसर आया। अभी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, मैं यहाँ से कह सकता हूँ n डेल्टा टी की जो वैल्यू है, अगर मैं उस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻28 कोलिजन्स, सही है। अब हमारे पास टाइम कितना दिया था, टाइम दिया हुआ था उन्होंने स्क्वायर मीटर ऑफ द पर सेकेंड, तो मतलब टाइम कितना है 1 सेकेंड, तो n डिवाइडेड बाई 1 कितना आ जाएगा 1.2 × 10⁻28 कोलिजन्स। सो मैं n की वैल्यू कितनी ले सकता हूँ 1.2 × 10⁻28 कोलिजन्स। सो नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो रहे हैं हमारे पास, ये हो रहे हैं 1.2 × 10⁻28 कोलिजन्स। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।